कौन सा रासो पढ़ रहे थे? छत्रपति रासो। कौन सा रासो है? और छत्रपति रासो को लिखा किसने है? काशी छंगाणी ने। ठीक है, ये लिखा। अब इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें मिलती है किसकी जानकारी? मतीरे की राड़। किसकी राड़? तो मतीरे की राड़। और मतीरे की राड़ का मतलब होता है लड़ाई। राड़ का मतलब क्या होता है? लड़ाई। और ये कब हुई? आपके 1644 ईस्वी में। अब हुआ क्या, इसको सुनना अब अच्छे से। देखिए, ये एक लड़ाई नहीं है। मतीरे की जो राड़ है ये एक लड़ाई नहीं है, ये एक राजा के प्रति किसान, सॉरी राजा के नहीं, आपसे अगर पूछा जाए तो एक जो किसान होता है उसके प्रति अपने आप को क्या करना? आदर्श सूचक स्थापित करने का क्या है? संघर्ष है। राजा, किसान में राजा का क्या है? विश्वास। उस विश्वास की क्या है? लड़ाई है। आज उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे बात करूं, आज हमारा जो विश्वास है वो किस में है? सरकार में है, और होना भी चाहिए। अगर हमारा सरकार में से विश्वास खत्म हो जाएगा तो क्या है? श्रीलंका जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे। श्रीलंका में देखा था आपने, राष्ट्रपति छोड़ के भाग गया था, कोई राष्ट्रपति के बेडरूम के गद्दे लेके आ रहा था, कोई उसके लाइटों को छीन के लेके आ रहा था। तो मतलब क्या होता है? एक आंतरिक युद्ध की स्थिति बन जाती है जब राज्य में व्यक्ति का क्या नहीं होता है? विश्वास। यहां सुनना अच्छी तरह से। यहां पर यह माना कि कोई क्षेत्र था आपका, ये अब इस क्षेत्र के अंतर्गत इधर तो कौन है आपका? नागौर है। इधर कौन है आपका? बीकानेर है। कौन है? बीकानेर। अब इस नागौर और बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर का एक गांव है सीलवा। कौन सा गांव है? और इधर इसका जो गांव है वो कौन सा है? जाखड़िया। कौन सा है? जाखड़िया। इसको अपन जाखड़िया सीलवा विवाद के नाम से भी जानते हैं। अब जो मतीरा था वो मतीरा लगाया तो कहां था? बोया कहां गया था? बीज कहां बोया गया था आपके? और लेकिन इसकी जो बेल है वो बेल चलते चलते कहां आ गई? नागौर। और नागौर में साहब इस बेल में ये क्या लग गया? मतीरा। मतीरा लगा कहां? किसान कहां का था? इधर किसान कहां का था? सीलवा के किसान ने कहा कि बेल मेरी है, बीज मैंने बोया है, खाद मैंने दिया है, पर अधिकार किसका है? मेरा है। जाखड़िया के किसान ने कहा भले बीज बोया हो, भले खाद दिया हो, भले पानी दिया हो, भले निराई गुड़ाई की हो, परंतु लगा कहां है? मेरे यहां है तो यह मेरा है। अब इन दोनों किसानों में इस बात को लेकर क्या हो गया? संघर्ष। किसानों का संघर्ष बदल गया गांवों के संघर्ष में, जिसको कहा गया जाखड़िया और किसका? अब ये दोनों रियासत की मैं बात करूं तो ये तो आता है कौन से क्षेत्र में? बीकानेर में। कौन से क्षेत्र में? बीकानेर में। और इधर आता है साहब ये कौन से? नागौर में। कौन से में आता है? नागौर में। नागौर का जो शासक है वो कौन है? अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह राठौड़, जिसको अपन कहते हैं कटार का धनी। और इधर कौन है? कर्ण सिंह। अब समझना अच्छे से बात को। इसे समझने से पहले थोड़ा सा अपने को मारवाड़ के इतिहास में चलना पड़ेगा। मारवाड़ के इतिहास में एक राजा हुए हैं जिनका नाम क्या है? गज सिंह। क्या नाम है? गज सिंह। गज सिंह के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा है जिसका नाम क्या है? अमर सिंह राठौड़। क्या नाम है? अमर सिंह राठौड़। बहुत पराक्रमी योद्धा, तेज स्वभाव से, विनम्र नाम का कोई इसकी जिहन डिक्शनरी में शब्द नहीं था। इधर एक व्यक्ति और था, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह विनम्र भी था, तेज भी था, और ये वही शासक था जिसने औरंगजेब की नाक में क्या किया था? दम किया था। भले आज अपन ये इतिहास अपने को ये पढ़ाता है कि जसवंत सिंह युद्ध हार गया था तो उसकी रानी ने उसके किले के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन वो कहानी एक अलग है। एक ऐसा योद्धा जिसने हमेशा अकबर को क्या किया है? परेशान। और जिस दिन इनकी डेथ हुई थी उस दिन अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ था, कहा था आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। अब सुनो साहब, गज सिंह कहां का शासक है? मारवाड़ का। कहां का शासक है? मारवाड़ का। बेटे कितने हैं? दो। बड़ा बेटा कौन है? अमर सिंह। छोटा बेटा कौन है? जसवंत सिंह। स्वाभाविक रूप से बड़े बेटे को राज्याभिषेक मिलता है। मन में कल्पना उठी किसके? जसवंत सिंह के, कि यार शासक कैसे बना जाए।
भाई पिताजी तो बड़े को शासक बनाएंगे। किसको शासक बनाएंगे? बड़े को शासक बनाएंगे। अपना नंबर तो वैसे ही नहीं आ रहा है, और बड़े भाई साहब को बाईपास करके अपन शासक बन नहीं सकते। तो इन्होंने कहा यार अपनी अगर कोई सिफारिश करे, रिकमेंड करे अपनी कि यार ये ठीक है, इसको शासक बना दिया जाए, तो अपना नंबर लग सकता है। क्या कर सकता है? अपना नंबर लग सकता है। तो इसने साहब पूरी डिक्शनरी को खंगाला किसकी? अपने पिताजी की जासूसी की। मतलब पिताजी सबसे अच्छी किसकी बात मानते हैं, और व्यक्ति सबसे ज्यादा बात किसकी मानता है? आप जानते हो? या तो प्रेमिका की मानेगा, पत्नी की तो बेचारा बहुत कम ही मानता है। पता नहीं कौन सा जादू होता है ना, काला जादू होता है पता नहीं। इसने यहां देखा कि पापा जी की प्रेमिका कौन है? अनारा बेगम। कौन सी बेगम? इसने देखा पापा जी हर बात किसकी मानते हैं। अगर अपन अनारा बेगम से साहब मिले, उनसे बात करें, तो शायद हो सकता है कि अपनी बात बन सकती है। और व्यक्ति को अपने अंतिम सांस तक किसी भी चीज को लिए जब प्रयास किया जाए तो प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन तो क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। मिलेगी, और मिली है लोगों को सफलता। भले 6 महीने भले रिद्धि सिद्धि त्रिवेणी तक चक्कर काटे, अंत में बोले क्या चाहता है कि ये चाहता हूं, ठीक है, मंजूर, एक्सेप्ट, ठीक है। इसने साहब क्या किया? संवाद स्टार्ट किया किससे? अनारा बेगम से। किससे किया? एक दिन ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह जो था वो सुबह सुबह साहब अनारा बेगम के महल के सामने खड़ा है। अनारा बेगम जग कर आती है, आंखों को यूं मसलते हुए आती है। अनारा बेगम ने देखा कि सामने राजकुमार खड़ा है, और हाथों में अनारा बेगम की क्या है? चप्पलें हैं। चप्पलों को लेके खड़ा है। अनारा बेगम ने यूं आंखों को खोलते देखा कि अरे तू, और ये हाथ में क्या है? इन चप्पलों को नीचे रख। अरे मैं तेरे पापा की दासी हूं, और तू मेरी चप्पल उठा रहा है। तू मारवाड़ का क्या है? राजकुमार। ये तुझे शोभा नहीं होता था। उन्होंने कहा तो आप मेरे पापा के साथ हो, तो मेरी तो आप मम्मी हो, और मम्मी की चप्पल उठाना कौन सी बुराई की बात है? उनका ना ना तू रख। नहीं मम्मी, कोई बात हो, मैं आज से आपको क्या कहूंगा? मम्मी कहूंगा। और मम्मी के साथ चरणों में चप्पल रख दी। अनारा बेगम ये प्रसन्न हुई कि यार बंदा बहुत अच्छा है, सीधा है। और उससे कहा मम्मी कोई भी बात हो, हॉस्पिटल दिखाने की बात हो, बाजार से सामान लाने की बात हो, और भी कोई चीज हो, कोई मैसेज वैसे छुड़वाना हो, तो आपका बेटा हाजिर है। अनारा बेगम को लगा ये बहुत अच्छा है, ठीक है, जो भी कोई बात होगी मैं बाप को बता दूंगी। सुबह शाम यही क्रम चला। सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में आता जसवंत सिंह, मम्मी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। धीरे 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 महिला बहुत दयालु होती है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। राजस्थान की महिलाओं की तो कहानियां ही बहुत ऐसी है कि इतिहास पूरा, अगर जितना प्रशंसा राजाओं की लिखी गई, इतनी प्रशंसा शायद रानियों के साथ लिखते तो आज इतिहास कुछ और बोलता हमारा। नो डाउट राजस्थान में ऐसी ऐसी छत्राणियां हुई है जिनके उदाहरण के तौर पर मैं पन्नाधाय को याद करूं, उदाहरण के तौर पर मैं हाड़ी रानी को याद करूं, उदाहरण के तौर पर राजमाता कर्मावती को याद करूं। तो ऐसी ऐसी महिलाएं हुई है आपकी जिनों के इतिहास बहुत सारे अंकित है। तो सुबह शाम साहब अनारा बेगम से हाय हेलो होती है किसकी? जसवंत सिंह की। तो फिर इसने एक दिन गज सिंह के सामने अनारा बेगम ने प्रस्ताव रखा कि आपके जाने के बाद शासक किसको बनाओगे आप? उन्होंने कहा शासक किसको बनाएंगे? किसको, कौन बनेगा? उसने कहा ना। तो बोला क्यों? जसवंत सिंह बहुत अच्छा है, सुबह शाम सलाम करता है, मेरी केयर करता है, मेरी देखरेख करता है, मुझे सवाल पूछता है कि ये कौन सी बात हुई, अमर सिंह ही बनेगा। तो अनारा बेगम ने लास्ट में कहा अच्छा यही है तेरे वाला आदमी, यही तो मात खाता है। बोले तू भी क्या याद रखेगी, ठीक है। किसको शासक बना दिया? जसवंत। लेकिन अब जसवंत सिंह को शासक बना दिया तो नाराज कौन होगा? अमर सिंह को कौन सा क्षेत्र दे दिया? नागौर। तो इसलिए कहां आ गया ये? नागौर आ गया है। कहां पर आ गया है? नागौर। अब सुनो आगे कहानी। ये उस समय मुगल शासक किसके दरबार में है? शाहजहां के दरबार में। लड़ाई हो रही थी कहां पर? आपके बीकानेर और नागौर में। और लड़ाई में विजयी हो गया था कौन सा? आपका बीकानेर। कौन विजयी हो गया था? बीकानेर। विजयी का मतलब होता है जिसके सैनिक ज्यादा मारे जाते हैं वो जीता जाता माना जाता है, या जो बचता है वो जीता माना जाता है। इसकी सूचना किसको लगी? अमर सिंह राठौड़ को। अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह किसके दरबार में है? किसके दरबार में है? शाहजहां के दरबार में एक रक्षा मंत्री थे,
क्या थे? रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री को कहते थे उस समय क्या? मीर बख्श, मीर बख्शी। और उस समय का जो मीर बख्शी था वो कौन था? आपके सलावत खां। कौन था? सलावत खां। ये उस समय का रक्षा मंत्री था साहब शाहजहां के दरबार में। तो कर्ण सिंह ने सलावत खां से कहा कि अमर सिंह कैसा है? स्वाभाविक पूछा कि अमर सिंह बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा योद्धा है। प्रशंसा की कि तुझे पता नहीं है, तेरे पीछे तेरे को गाड़ियां निकालता है आदमी। अरे कैसे कैसे? कि कभी सुना है? कभी तेरे को नमस्कार किया इसने? कभी तेरे को दुआ सलाम किया? कि यार ये तो नहीं किया। तो फिर तू कैसे मान लेता अच्छा है? कि नहीं नहीं वैसे अच्छा है, कोई बात नहीं है। उसी समय अमर सिंह को जाना था कहां पर? आपके नागौर जाना था भाई, युद्ध के समाचार लेने जाने थे। तो पहले जब दरबार में था तो अनुमति लेनी पड़ती थी। रक्षा मंत्री कौन था? सलावत का। शाहजहां के पास तो पत्र लिखा इसने, सबनीय नम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा कर। अपन लिखा करते थे। सलावत खान ने साहब इसके नम्र निवेदन को यहां से चिट्ठी को क्या कर दिया? फाड़ दिया। अमर सिंह ने कहा क्या पासपोर्ट नहीं बनेगा तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? क्या अगर तुम मेरी चिट्ठी फाड़ दोगे तो क्या मैं कहां नहीं जाऊंगा? नागौर। ये साहब यहां से बिना सूचना के ही, बिना अनुमति, बिना छुट्टी के कहां चला जाता है? नागौर। कर्ण सिंह ने कहा ले रख ली तेरी इज्जत, ये अच्छा आदमी है, तेरे से बिना पूछे चला गया है, तेरे को कुछ मानता ही नहीं है, और तुमसे पीछे तो क्या तेरे मालिक को गालियां निकालता है ये आदमी, वो भड़का रहा है। और हमेशा व्यक्ति के जिंदगी में भड़काने वाले बहुत मिलते हैं, ये कान भराने वाले होते हैं जिसको, ठीक है। सलावत खां को लगा यार ये कह रहा जो ठीक है, और ये सुबह शाम रक्षा मंत्री जी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कैसे हो आप, और कोई दिक्कत तो नहीं है? इसने कहा यह आदमी का स्वभाव अच्छा है, ये तो उदंडी स्वभाव का है। तो सलावत खां मिलने जाता है किससे? शाहजहां से। शाहजहां से कैसा है? अमर सिंह राठौड़ पता नहीं आजकल एटीट्यूड में रहता है, ना किसी से बोलता है ना, अरे कि तू चुप रहे, बहुत अच्छा योद्धा है, किसी दिन अपने लिए काम आएगा युद्ध में, उसके बारे में फालतू बात नहीं करने को। ठीक है साहब। वो सलावत खां वापस आ जाता है। फिर नागौर का फिर दरबार लगता है। दरबार लगता है तो अमर सिंह राठौड़ कहां से आ जाता है? नागौर से। कर्ण सिंह ने कहा ले बात नहीं मानी तेरी, और जाके आ गया। और फिर कह रहा हूं ये जब दरबार में आएगा तो ये नहीं पूछेगा कि सॉरी मैं गया था, ये चुपचाप तेरे को बोलेगा नहीं, तेरे को नमस्कार नहीं करेगा और सीधा जाके बैठ जाएगा। और अमर सिंह की एक अच्छी सी आदत थी, वो किसी को हाय हेलो नहीं करता, शाहजहां को दूर से करता, शहंशाह हाजिर, बोला देखते कैसे नहीं करेगा सलाम, आज तो अपने से पूछ के जाएगा। और कर्ण सिंह और सलावत खां आपस में पास पास बैठे हैं, अमर सिंह की एंट्री होती है। अमर सिंह तो वही आदमी स्वाभाविक रूप से साहब अपने चला जा रहा था। जैसे उसको क्रॉस किया, कर्ण सिंह ने कहा ये देख तेरा बाप चला, कुछ कहा तुझसे? कि यार कुछ नहीं कहा यार इसने, तो तेरी बेइज्जती करी? कि यार मेरी तो बेइज्जती हो गई। तो बेइज्जती हो गई तो यार ऐसे बैठे रहेगा तू? तो उसने कहा क्या किया जाए? तो उसने मुंह से अनायास ही एक शब्द निकल गया था सलावत खां के मुंह से, पता नहीं कहां कहां से गंवार चले जाते हैं। क्या शब्द निकला था? गंवार। अमर सिंह ने कहा इस दरबार में कोई नहीं है खड़ा, मैं ही खड़ा हूं, ये मेरे कोई बोल रहा है? अमर सिंह वहां से आया, कटार निकाली, पकड़कर घोंप दी साहब। किसके घोंप दी? सलावत का। पूरा शाहजहां का जो दरबार था, राजा महाराजा भाग गए, तितर बितर हो गए पूरे। फिर जब इसको मार रहा था सलावत खां को अमर सिंह राठौड़, तब उसके मन में ख्याल आया कि यार मूल जड़ कौन है? शाहजहां है, चलो आज इसको ही सल्टा लेते हैं। शाहजहां बहुत चालू आदमी था। शाहजहां की शहंशाह का जो वो था आपका सिंहासन, उसके पास में से एक खिड़की थी जो जाके सीधी खुलती थी हरम में। अपने तो कहते हैं जनाना, और मुगलों के क्या कहते हैं महिलाओं के डिपार्टमेंट को? हरम, जहां पर महिलाएं रहती हैं। तो जैसे ही साहब लपका अमर सिंह राठौड़ किसकी ओर? शाहजहां की ओर। शाहजहां अपनी चप्पल जूते उठाए और सब वहां से भागता हुआ और सीधा महिलाओं के हरम में चला गया। अब हरम में क्यों गया? क्योंकि राजस्थानी पुरुषों की एक विशेषता थी बहुत अच्छी सी, महिलाओं पर कभी आक्रमण या महिलाओं से कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करते थे, महिलाओं को मान सम्मान दिया करते थे। तो उसने कहा था एक ही जगह उपाय। उसके बाद आज भी आप आगरा दुर्ग में जाओगे तो एक पिलर है, उस पिलर में इसने फेंक कर कटार मारी थी अमर सिंह ने। और वहां से आगरा के किले में से एक दरवाजा है बुखारा दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? बुखारा दरवाजा। इस दरवाजे से साहब क्या बाहर निकल कर आ गया था? कौन? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ चला गया। फिर शाहजहां ने पर्दा हटाया, बोला है क्या कोई? उसने कहा आ जाओ, कोई नहीं है, गया वो तो। फिर शाहजहां यहां आया। शाहजहां ने सिंहासन पर बैठते रहे, या अल्लाह आज तो फरिश्तों ने ही बचाया है।
और नहीं, आज तो 1 मिनट को तो ऐसा लगा कि जीवन लीला क्या है, समाप्त। दूसरों ने कहा साहब आप वहां जाके क्यों बैठे थे महिलाओं के अंदर, वो कपड़े उपड़े क्यों पहने थे, बुरके बुरके क्यों पहने थे आपने? कि तुझे पता नहीं, जान बची लाख उपाय। महिलाओं, और मुझे पता है राजस्थान के जो लोग हैं वो महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, बहुत अच्छी विशेषता है हमारे राजस्थान की। राजस्थान के नाम से आप प्रदेश में कहीं भी जाओगे तो राजस्थान के नाम से पुरुषों के सामने वीरता शब्द अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ता है, ऑटोमेटिकली। और ये हम नहीं कहते, ये पूरा विश्व कहता है। और विश्व हमारा इतिहास लिखकर गए थे कौन? कर्नल जेम्स टॉड। आज लोग उनके इतिहास के लिखे को कुछ बुरा बताते हैं, लेकिन उन्हें जो हमें आज जानकारी मिल रही है वो किसके माध्यम से मिल रही थी? टॉड के माध्यम से। सांझा दरबार में वापस आया, उसने कहा रे यार आज तो मरवा दिया होता तुम लोगों ने। लेकिन एक बात बताओ, वो जो इतनी सी थी वो क्या? कटार। तब सांझा ने कहा था अमर की कमर में कहां की थी कटारी, पाव शेर लोहे से हिलाई सारी पातशाही, अगर होती शमशेरी तो छिनाई ले तो आगरी। इसीलिए उसको किसका धनी बोलते हैं? कटार का धनी। कि अमर सिंह जो था उसकी जो कमर में वो कटार, वो नहीं अपने आती है ना कटार, जानते हो कहां के लोहे से बनती है? उस पाव शेर लोहे ने मेरी पूरी बादशाह को हिला दिया था। अगर आज उस बंदे के पास वो हो तो मुझे नहीं लगता कि आज अपना तो इंतकाल हो गया होता। और दिल्ली और आगरा किस पर होते साहब आज? आपके अमर सिंह पर। सांझा को गुस्सा तो आ ही रहा था, एक तो उसका रक्षा मंत्री मार दिया, उस पर आक्रमण करे। उसने कहा जो भी कोई पकड़ के लाएगा जिंदा या मुर्दा उसको 50,000 इनाम दिया जाएगा। यही तो कहते कि अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। इसके साले अर्जुन गौडने साहब इसको क्या करवा दिया? धोखा दिया था अमर सिंह राठौड़। और इनका देहांत हो गया था कहां? आपके झड़ा तालाब। और वहीं पर मैंने आपको छतरी पढ़ाई हुई है, वहीं पर झड़ा तालाब नागौर में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी। तो छतरी जो बनी हुई है, किसकी छतरी बनी हुई है? अमर सिंह राठौड़। ये आपकी कौन सी राड़ थी? आपके मतीरे की राड़, जिसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? छत्रपति राज। ठीक है, चलो साहब। उसके बाद मतीरा किसके पास रहा? अब मतीरे का तो कोई पता ही नहीं चला, फूट गया होगा। मतीरे की बात मैंने कहा मतीरे की नहीं थी, बात थी किसान को ये उम्मीद थी कि राजा को मैं टैक्स देता हूं, मेरी राजा क्या करेगा? सुरक्षा। दोनों राजाओं ने अपने अपने जनता में विश्वास बना रहने के लिए दोनों राजाओं ने अपनी सेना लगाई थी यहां। और सेनाओं में अधिकतर राजा राज परिवार के लोग थे, मारे गए थे किसान की लड़ाई के लिए। आज अपन किसी बात को करते हैं ना कि यार अपने पुलिस है, आज अपन किसी बात के लिए सोचते हैं ना अपने कोई दिक्कत है पुलिस है, सोच लेते हैं तो अपना विश्वास किसमें है? सरकार में। तो जनता का विश्वास किसमें था? राजा में। ठीक है, चलो साहब।